माता की, भारत माता की। देखो बात है तो वो तो कहते ही साइड में ही तो है और क्या लाइव दे रहे हो मंच पर विराजमान हमारे कर रहे हैं यार पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र, 2 बार आप दिल्ली से सांसद रहे हैं और पूरे देश के अंदर जो चुनाव की मोदी जी की जो टीम है उसमें ये पूरे देश के अंदर चुनाव कराने जाते हैं, ऐसे सम्मानीय प्रवेश वर्मा जी आपके अपने ही लाडले जो हमेशा आपसे जुड़ करके रहते हैं, आपके जिले में नहीं पूरे प्रदेश में वो पार्टी का काम तो करते ही हैं, लेकिन मैं भी कोई आपकी समस्या आती है तो मैं इनसे ही कहता हूं भैया तुम्हारे रहते हुए अगर कोई समस्या आती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमारे कैबिनेट के साथी भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब आपके अरे सबसे बड़ी बात ये कैबिनेट कर दिया। मैं आपको मैं कहना चाहता हूं हमारे सांसद प्रत्याशी भाई रामस्वरूप जी कोहली साहब, मैं अधिकतर जानता हूं, अधिकतर के नाम भी ले सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। मैं यही कहना चाहता हूं इस मेरी समाज के सभी प्रमुख लोग मेरे को विजय राम सरपंच जी से लेकर के और मेरे बैसला जी तक और वहां से लेकर के सभी को मैं नाम से भी जानता हूं और आप मेरे को भी जानते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं आपसे कहना, आपने मेरे से कोई क्यों दरबारी सरपंच साहब और गए थे, इन्होंने मेरे से कोई बात कही, शायद दूसरे तीसरे दिन वो टीम आ गई, दूसरे दिन आ गई, पूरा दिखा दिया ना आपने। देखो आपके मन में जो बात है, क्योंकि चुनाव है मैं कुछ कहूंगा नहीं आपसे, आपके मन में जो भाव है और भाव ये है कि हमारा भाई जवाहर मैडम मंत्री हैं, आपका भाई मुख्यमंत्री है, तो मैं इस कल्पना को आपकी को समझ सकता हूं कि आपके मन में क्या कल्पना है, क्या आप चाहते हैं, क्या आप करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार आप लगते हैं, काम भी कर रहे हैं, पिछली बार भी आपने लोकसभा का चुनाव जिताया, इस बार भी जिताओगे, 19 में भी जिताया, लेकिन मैं एक ही अपेक्षा आपसे करना चाहता हूं, जिससे कि मुझे भी काम करने में ताकत मिले, आपका सहयोग मिले, और आज भी मैं हूं तो आपके सहयोग से हूं। मेरे को आपके द्वारा जो ऊर्जा मिलती है मैं पूरे राजस्थान के अंदर उस ऊर्जा से काम करता हूं। मेरा यही है आपसे कि आप लोग फिर भी जिताओगे, बहुत अच्छे वोटों से जिताओगे, लेकिन अब की बार मेरा इतना आपसे कहना है कि हर बूथ पर हम जीते। कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें कमल का फूल नहीं खिले, और ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम रामस्वरूप जी को जिताएं और एक भरतपुर जिले से एक ऐसा खिलता हुआ कमल का फूल जाए तो और 25 में मोदी जी ये देखेंगे ये सबसे ज्यादा खिला हुआ फूल कहां से आया है, तो वो फूल जाएंगे राजस्थान से 25 के 25 फूल खिले हुए कमल के फूल मोदी जी को जाएं। आपसे यही और आशा अपेक्षा है कि आप पूरी ताकत के साथ लगें। मैं तो आपका छोटा सा अदना सा बालक हूं, किसी का भाई हूं तो किसी का भतीजा हूं तो किसी का बेटा हूं, और आप सभी जानते हैं और मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं भी जानता कि आप मेरे से क्या चाहते हैं। ये आप निश्चित मानिए, आपके मन में जो भाव पैदा हुआ है, आपके मन में जो आप चाहते हैं वो होकर के रहेगा, ये मैं विश्वास करता हूं।
इतना ही मेरा आप सभी से कहना है, क्योंकि उधर आज रोड शो का कार्यक्रम है, आगे जवान जी बताएंगे, अभी तो और मिलना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन एक बात आपसे कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव के बाद आपके यहाँ आऊंगा, समय भी आपका होगा, स्थान भी आपका होगा, और वहां आकर के मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप सभी लोग आए और मेरा जो मान और सम्मान किया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बोल गिरिराज महाराज तो पैसे कसर रह जाएगी तो आपसे पहले मैं यहाँ आया था, सबको सूचना देने माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मैंने इनको यही कहा कि आपकी सारी बातें मैंने वैसे तो मुख्यमंत्री जी को बता दी है, उनको पता भी है, फिर भी कोई रह जाए तो आधी रात पे जवाहर बेगम को बता देना, आधी रात पे ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी और समाधान भी उसका हो जाएगा। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी 3 दिन पहले तरसुमा में एक बड़ी पंचायत इन्होंने की थी। इन्होंने मेरे ऊपर जो वजन दिया, मैंने आपको मैसेज किया, आपने उसका समाधान किया है। उसका परमानेंट समाधान हो, इसके लिए हम चुनाव के बाद एक बार और बैठेंगे। बहुत बहुत आभार। हाँ, भरतपुर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मेरे सामने सैनी समाज के अध्यक्ष भाई जुगल जी, और मैं देख रहा हूं सभी प्रमुख लोग भरतपुर के सैनी समाज के यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं तो निश्चित रूप से जो भूपेंद्र जी ने कहा है, अध्यक्ष जी ने कहा है, हेम जी ने कहा है, आप निश्चिंत रहिए। आपके कुछ विषय मेरे पास आए हैं, कुछ विषयों के बारे में भूपेंद्र जी ने मेरे से चर्चा की है। आज मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि आपके मन में जो भाव है और जिस भाव से आपने मेरे को लिख करके दिए हैं, आप ये निश्चित मानिए कि आपका एक एक जो आपने दिया है आपके मन में वो पूरा होगा। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां है सही कहा, आप का मिलना अधिकतर सभी से हो रहा है, आपके पास लोगों का आवागमन भी रहता है। निश्चित रूप से आप वो हैं तो 2 से 4 और 4 से 6 करने वाले लोग हैं। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इसमें लगिए, जोरदारी से लगना है पूरी तरह से, क्योंकि लगातार 2014 और 19 में भाजपा की लगातार 25 की 25 सीट आई है। इस बार भी आप देंगे, लेकिन इस बार मार्जिन बड़ा होगा। हम सबकी बूथ है, वो बूथ पे सभी पर कमल का फूल खिलेगा। ये आपको मेहनत करनी है, आपको जाना है। मैं इतना और कहूंगा आपसे कि आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, आज तो मैं इतना ही कहूंगा और आप करेंगे, लेकिन इस चुनाव के बाद मैं आपके बीच में आऊंगा। स्थान भी आप तय करेंगे, समय भी तय करेंगे, वो भूपेंद्र जी करेंगे। आपके पास आऊंगा, बैठूंगा, आपकी जो है समस्या आपने दी है उनको भी, और आगे और भी होंगी उनको भी सुनूंगा। निश्चित रूप से सभी का समाधान होगा। पूरी तरह से मिलकर के भरतपुर को, पूरे राजस्थान को हमें मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करना है। ये मान लीजिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और आप वो भी यही मान लीजिए। राजस्थान में हम आपसे जो कहेंगे वो ये मान लीजिए हम वो करके दिखाएंगे, वही होगा। आप निश्चिंत होकर के जाइए, पूरी तरह से लगिए, जुटिए। एक एक कार्यकर्ता का, एक एक समाज के लोग आए, मुझे सभी का ध्यान है, उस पर भी विचार करेंगे।
इतना ही मेरा आप सभी से कहना है। आप सभी लोग आए, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के अंदर भाई भूपेंद्र जी हमारा युवाओं में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आपकी कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, आप भूपेंद्र जी को पकड़ लेना, ये पूरा काम आपको करा के देंगे, ये पूरा काम करा के देंगे। ये प्रदेश का काम तो करते ही हैं, लेकिन ये मेरे भी बहुत दिनों से संपर्क में हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप जो कहेंगे वो भूपेंद्र सैनी जी आपको करा के देंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। उन्हें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो स्वागत और सत्कार किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलेंगे, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले। बहुत बहुत धन्यवाद।